नमस्ते। स्वागत है आपका इंडी गेमर्स पे। ये शर्लॉक होम्स के छठे केस का 7वां भाग है। तो मेज पे रखा हुआ लॉक खोलते हैं। देखते हैं खोल सकते हैं क्या। थोड़ी देर ट्राई करते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो दाएं तरफ का जुड़ गया है। अभी बाएं तरफ का घुमाते हैं थोड़ा, और अभी ये दाएं तरफ का बीच का घुमाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जुड़ रहा है। हाँ, ये जुड़ गया। दाएं तरफ का जुड़ गया है। अभी बाएं तरफ का घुमाते हैं। एक रेश आ गई। हो गया क्या? पूरा घुमाता हूं एक बार। दाएं तरफ का तो जुड़ गया है, पर बाएं तरफ का बीच का नहीं जुड़ रहा। बाएं तरफ का ही बाकी है। अभी बाएं तरफ का भी जुड़ गया है। एक तो बाएं तरफ का जुड़ रहा है, नहीं तो दाएं तरफ का। अभी बाएं तरफ का जुड़ गया है, तो अभी दाएं तरफ का करना पड़ेगा। अभी ये बाएं तरफ का बीच का जोड़ के देखता हूँ। अभी बाएं तरफ का जोड़ते हैं। हाँ, ये बीच से जुड़ रहा है। अभी बाएं तरफ का घुमाता हूँ, सॉरी दाएं तरफ का, वो पीछे का घुमाता हूँ। ओके, तो दाएं तरफ का जुड़ गया है। बाएं का भी थोड़ा बीच में जुड़ रहा है। पूरा घुमा के देखता हूँ एक बार। अभी ये बीच का नहीं जुड़ रहा। चलो स्किप कर देते हैं, बहुत वक्त जा रहा है इधर। अभी चार्ल्स फॉली से बात करते हैं।
Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? क्या हो सकता है? डोर की देके देखता हूँ। नहीं, गलत जवाब। सही जवाब Nigel from चुनना York. होगा। Never heard anything about you. How'd you hear about me? जेल्ड थीफ है शायद। जेल्ड थीफ देते हैं। It's a हाँ, long बराबर है। story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. पहले टास्क देखते हैं क्या करना है। ओके, तो नॉटिंग हिल मैनर ही जाना है, तो जाते हैं उधर और उधर की लॉक की जांच करते हैं। Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. तो जाते हैं इस मैनर के अंदर। This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. अरे बाप रे, ये दरवाजे का भी लॉक तोड़ना है। तो चलो एक बार वापस वही करते हैं। थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो स्किप कर देते हैं। बीच का जुड़ा हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बीच का जुड़ गया। अभी कोनों का जोड़ते हैं। दाएं तरफ का जुड़ रहा है, बीच का थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वापिस बीच का घुमाता हूँ। हाँ, इधर कुछ तो जुड़ रहा था। कोनों का जुड़ रहा है, दाएं तरफ के कोनों का। तो वो जुड़ गया, बीच का ऊपर वाला भाग। चलो स्किप कर देते हैं, ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे इस पे। अभी वो सेफ ढूंढते हैं और उसका भी लॉक खोलना है। नहीं, इधर नहीं है।
बुक किस जांचते हैं ये? This cupboard is an absolute mess. और कुछ है जांच करने लायक? देखता हूँ। Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. तो हिलाते इस केस को और उसके पीछे एक सेफ है। So, that's the lock I must open tonight. Let me see. वही करेंगे कुछ देर के लिए कोशिश, नहीं हुआ तो स्किप। और ये बहुत पेचीदा लॉक दिख रहा है। बाएं तरफ का हो गया। इधर दो विकल्प है बाएं तरफ से जोड़ने के लिए। बीच का घुमाता हूं पूरा, अभी कोनों का। बाएं तरफ का पूरा हो गया है ऐसा लग रहा है। अभी सिर्फ दाएं तरफ का बाकी है और थोड़ा बीच का। ठीक है, तो दाएं तरफ का भी हो गया। अभी सिर्फ बीच का बाकी है और थोड़ी बाएं तरफ का बाकी है। पूरा एक बार घुमा के देखता हूँ कुछ कहाँ जुड़ गया है क्या। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पूरा जुड़ गया है। ये थोड़ा घुमाता हूँ और यहाँ शायद हो गया। हाँ, खुल गया। What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. तो ये वाला लॉक चाबी से ही खुलेगा। What a surprise! And I चाबी से ही खुलेगा। मैं देख रहा था कि और एक बार कोशिश करके कि खुलेगा कि नहीं। तो वो लॉक खुल गया है। The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. ठीक है, अभी इधर कुछ ट्रैप्स बनाने हैं। खिड़की से जा सकते हैं वो। The ground floor window is a perfect way to escape the police. तो इसे झांकना पड़ेगा, ये खिड़की को। पहले सब देख लेते हैं कि किधर से भाग सकते हैं। ये दरवाजे से भाग सकते हैं। ये दरवाजे से भी भाग सकते हैं और यहाँ एक हैच भी है। पहले ये दरवाजा देख लेते हैं। which holds the shortest route to the back door. तो इसे बंद करने के लिए कुछ तो लगेगा। This hatch leads to a cellar. कुर्सी ले लेते हैं ये। और ये कुर्सी अभी ये दरवाजे को लगेगी शायद। हाँ, बंद करके कुर्सी से
कुर्सी लगा के ब्लॉक कर दिया दरवाजे को। तो इधर का हो गया, इधर भी कुछ तो लगेगा। अरे हाँ, ये कबर्ड हिल सकता है। This works very well. No one will escape through this window now. अकेले मिस्टर होम्स ने कैसे हिलाया इतना बड़ा कबर्ड, मेरे को नहीं पता। खोलते हैं ये हैच को। There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. और ढूंढते हैं किधर से भाग सकते हैं क्या। ऊपर जाके देखते हैं। हाँ, ऊपर एक खिड़की है। Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. इधर कुछ रख सकते हैं शायद। This is the perfect place to set a trap. इधर कुछ तो रखना पड़ेगा जिससे वो चोर फिसलेंगे या उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, मिल गया। This should be useful. अरे वाह, ये नेकलेस के टुकड़े करके रख देते हैं ऊपर। One step on these beads and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. और एक खिड़की दिख रही है ऊपर, पर अगर वो ऊपर पहुंच ही नहीं सकेंगे। देखते एक बार। Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. हाँ, पर तभी भी कुछ भरोसा नहीं है। एक बार वो खिड़की भी जांच कर लेते हैं उधर की। या और इधर कुछ मिलता है या देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। तो वापस जाते हैं नीचे और बाकी के ट्रैप्स लगाते हैं। I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. ठीक है, तो इन दोनों को कुछ तो लगेगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, चोर इधर से नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा ब्लॉक किया गया है। इधर से भी नहीं जाएगा, पर हैच के ऊपर से कूदी मार के जा सकता है अभी भी। देखते हैं एक बार। हाँ, कूदी ले सकता है। This door is a perfect means of escape in an emergency. स्टोव पे कुछ तो रहेगा, वो देखते हैं। This should be useful. This hatch leads to a cell. इधर भी कुछ तो लगेगा, शायद ये ढक सकते हैं। देखते हैं कुछ मिलता है क्या वो दूसरे कमरे में जिससे ये ढक सकते हैं। हाँ, इधर अभी शायद वो रोप को बांधना है। हाँ, अभी लटकाते हैं ऊपर। If anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. अरे वाह, और अभी सिर्फ उस सेलर को ढकना है।
हाँ, कारपेट मिल गया। अच्छा रहेगा ये। This should be useful. अभी जाके उस सेलर को इस कारपेट से ढक देते हैं। Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. और एक कुछ तो बाकी है शायद। If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. तो चलो सब ट्रैप्स सेट किए हैं और अभी देखते हैं क्या होता है आगे। Police! Police! अरे बाप रे, ये जीने से गिर गया, एक सेलर में गिर गया और इसके ऊपर शैंडलियर गिर गया। Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded kaise? just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? अरे माइक्रोफ्ट, Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! खोलते हैं अभी इस सेफ को। अरे मिल गए ट्रेजर्स, हेलेनिस्टिक ट्रेजर्स। Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. डिडक्शन करते हैं। प्रेशियस सेफ और लॉन्ग लॉस्ट आर्ट जोड़ते हैं। तो क्या करने का वो सोचता हूं जरा।
तो उसे कंडेम कर देते हैं। Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I am sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. शायद वो सर्कस में जाएंगे। उधर मेरी मेन की चोरी हुई चीज़ों का पूरा ये करके रखा है। उधर ही गए मिस्टर होम्स। Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the new lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land. Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? अरे बाप रे। फैसला मिस्टर होम्स को लेना है, मतलब अपने को लेना है। क्या करूँ, जरा सोच लेता हूँ। अगर मैंने सिगरेट डाल दी, चलो इसमें डाल देता हूँ शायद। क्या करूँ, चलो छोड़ देता हूँ, डालता हूँ पानी में।
When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop him. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. अरे बाप रे Holmes, what just happened? What was that? The मेरी start मेन of की a करतूत new है। world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? तो छठे केस का अंत यहाँ होता है। और यहाँ शर्लॉक होम्स क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स के गेम का भी अंत होता है। एक बार ये देख लेते हैं। कुछ तो अच्छा किया है इन लोगों ने अंत के क्रेडिट्स को। ये तो उनकी पत्नी थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी। और ये वो आर्कियोलॉजी का केस। ये केस तो सबसे पहला केस है, इसको कैसे भूल सकते हैं। ब्लैक पीटर का केस। ये तो छठा केस है। उस आदमी ने वो ये लिया था ब्रेसलेट।
ये तो वो गार्डन्स का केस, ये उस खोई हुई ट्रेन का केस। तो यहाँ अंत होता है शर्लॉक होम्स क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स का। मैं आपसे विनंती करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक या ट्विटर फीड पे शेयर कीजिए, या हमें एक कमेंट या एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।